सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड Redmi Note 10 Pro या Note 10 Pro Max के लिए एक नई लेटेस्ट MIUI 12.0.10.0 की अपडेट आ गई है, जो कि है करीबन 500 MB की। अब यहाँ पे एक चीज आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इससे पहली वाली अपडेट जो कि 8.0 थी, आई थिंक वो अगर आपको नहीं मिली है तो ये आपको 650 या 700 MB का अपडेट देखने को मिलेगा। और इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपडेट कर लिया है, 2 दिन हो गया है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके की अपडेट है, क्या क्या सॉल्व हुआ है और क्या क्या सॉल्व अभी भी नहीं हुआ है, अपडेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, एक ही चीज आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेंज लॉग दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, अगर आप डायरेक्टली ये आपको पहले वाला अपडेट नहीं आया था 0.10.0, ये डायरेक्टली आ रहा है, तो इसमें आपको यार जो चेंज लॉग है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली आया तो इसमें कैमरा और अदर इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे ये डायरेक्टली नहीं आया था, इसलिए जो मेरा चेंज लॉग देख रहे हो आप, वो थोड़ा सा छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नेवरदलेस चलो आप बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंज लॉग में देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, फुल स्क्रीन गेस्चर्स को अब इग्नोर कर दिया जाएगा अलार्म पेज पे, अलार्म के टाइम पे, लॉक स्क्रीन पे। तो अगर आपका अलार्म लगा हुआ है और लॉक लगा हुआ है फोन में और उस टाइम पे अलार्म बजता था, तो यार तब भी गेस्चर्स सही से वर्क नहीं करते थे, मतलब करते थे, वो स्वाइप अप कर देते थे, अलार्म बजता रहता था, बंद नहीं होता था। तो उस चीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि आपका गेस्चर जो फुल स्क्रीन वाला है वो काम नहीं करेगा और आप अलार्म इजीली बंद कर पाओगे। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में क्या है कि स्वाइप डाउन फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर टू ओपन नोटिफिकेशन शेड एंड फ्रॉम अपर राइट कॉर्नर टू ओपन कंट्रोल सेंटर। ये तो अपन लोगों को पहले से पता था, ये क्या देने की जरूरत है, आई डोंट थिंक। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ऊपर से नीचे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे यार कंट्रोल सेंटर, आपका नोटिफिकेशन शेड जो है वो ओपन हो जाएगा, और राइट से आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो कंट्रोल सेंटर है ओपन हो जाएगा। इस तरीके का बग भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर खोलते हो। लेकिन अगर मैं बंद करके इधर ही से डायरेक्ट खोलूं तो आपको बग नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये इस तरीके का फीचर भी आपको मिलता है कि आप उधर से ओपन कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन शेड के ऊपर कंट्रोल सेंटर ओपन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंज ऐसा तो नहीं आया है। बाकी उसके अलावा अगला मिलता है एन ऑप्शन दैट अलाउ यू टू रिस्ट्रिक्ट ओपनिंग कंट्रोल सेंटर वाइल ऑन लॉक स्क्रीन। अब इसका क्या है कि आप लॉक स्क्रीन पे हो और लॉक स्क्रीन के पे भी आपका यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है वो ओपन हो जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि अब लॉक स्क्रीन पे आपका शो होगा कि नहीं होगा। तो ये आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइप डाउन, तो आप यहाँ पे बंद चालू कर सकते हो कि आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो ये चीज आपको एक और देखने के लिए मिल जाती है। बाकी उसके अलावा लिखा हुआ है कि एन ऑप्शन टू स्विच बिटवीन कनेक्टेड डिवाइस इन नोटिफिकेशन अबाउट मीडिया प्लेबैक। तो ये चीज यार मैंने पिछले वीडियो में भी बता दी थी, वो चीज आपको मैं अभी क्लियर करता हूं। बाकी है कॉल टाइम बबल ओवरलैप विद नोटिफिकेशन आइकन्स। तो जब कॉल टाइम पे आपको बबल जो छोटा सा देखने को मिलता है, अगर आप स्क्रीन पे आ जाते हो डायरेक्टली, तो वो नोटिफिकेशन के साथ ओवरलैप हो रहा था, उसको फिक्स कर दिया गया है। सबसे पहले आपको ये कनेक्टेड डिवाइस वाला क्या है ये बता देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे यार ये मेरी वीडियो मैंने प्ले करी है, अब यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूं तो आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में कि यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रही है। यहीं पे एक साइड में बटन आपको देखने को मिलता है, जिसपे आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस से डिवाइस से प्ले करना है। अगर आपने यहाँ पे यार ब्लूटूथ लगा रखा है तो उसमें ये सब चीज दिखाता है। जैसे कि अभी करंटली तो जो स्पीकर है उससे आ रहा है, इको डॉट में है, TCL का यहाँ पे ईयरबड्स है उस पर लगाना है, रियलमी बड्स पे लगाना है, किस पे लगाना है उस पर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज सिंपल सी आपको देखने को मिलती है, इसमें कोई नया ऐसा नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं नया क्या आया है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे और अबाउट फोन में आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आपको यहाँ पे नया जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है 21.04.01 का आपको लेटेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा क्या नया है, कुछ नहीं। तो ये चीज यहां पे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। लेकिन अब बात करें तो इस अपडेट के बाद क्या क्या आपको फिक्स देखने के लिए मिल जाता है, उसके लिए मैं आपको यहां पे सबसे पहले तो बता दूं कि जो आपको एनिमेशन है वो भी एक थोड़ा सा नया मुझे देखने के लिए लगा है। अगर मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो लॉक है, अब इसके बाद मैं अनलॉक करूंगा तो आपको एंड्रॉइड 11 वाला जो एनिमेशन थोड़ा सा रहता था वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये कुछ ही कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है। जैसे कि वॉलपेपर जो बाहर निकल के जूम आउट होता है, वो चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी। कुछ कुछ के साथ वर्क हो रहा है, अभी वर्क जैसे नहीं हो रहा है। तो ये मैंने कभी नोटिस करा था, कभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको एक देखने के लिए मिल जाती है। बाकी हाँ, पार्शियल स्क्रीनशॉट है, ये एक नया फीचर आया है। जैसे कि आप 3 फिंगर से टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे जो भी एरिया का आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करना है, लगाना है, वो आपको यहाँ पे करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इतने एरिया का हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट ओवर करना है, शेयर करना है, एडिट करना है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बहुत ही इजी है। आपको जाना होगा सेटिंग्स में, नीचे जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पे
ऑप्शन देखने को मिलता है गेस्चर शॉर्टकट का। इसके अंदर आपको यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो और पार्शियल स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। बाकी उसी के अलावा जो स्क्रीन फ्लिकरिंग का बहुत बड़ा इशू था वो अभी भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यार वो कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है। मोस्ट ऑफ दी जगह जहां पे यार वर्क हो रहा था, स्क्रीन फ्लिकर बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको कुछ जगह पे तो सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे वर्क कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्रोम खोलूंगा, क्रोम में यूट्यूब खोलूंगा या कुछ सर्फिंग करूंगा डार्क मोड में लो ब्राइटनेस पे, तो उसमें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा, तो वो थोड़ा बहुत इशू आपको देखने को मिलता है। और इसको देखने के लिए आपको लो ब्राइटनेस में ही जाना होगा और रात में देखना होगा डार्क मोड में, तो आपको देखने को मिलेगा। इवन लाइट मोड में भी आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को मिल जाएगी। 60 हर्ट्ज पे नहीं मिलती है, लेकिन 120 हर्ट्ज पे है। अब ये अभी भी सॉफ्टवेयर इशू है और आई बिलीव कि अपडेट के साथ इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यार जो कि टेलीग्राम पे ग्रुप है Redmi Note 10 Pro का, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कंफर्म किया है इसकी कस्टम रोम के ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं आता है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड इशू है और आई थिंक जल्दी से जल्दी Xiaomi फिक्स कर दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी 120 हर्ट्ज जो इसके अंदर है अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है और भी अच्छे से स्मूथली वर्क करता है। मतलब यार फ़ोन चला के मज़ा आ जा रहा है आजकल, इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया है इसके अंदर 120 हर्ट्ज। कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार कहीं लैग वगैरह देखने के लिए मिल रहा हो या कोई भी इशू आ रहा हो, ऐसा नहीं है। और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे मुझे यार सही नहीं लग रहा है। जैसे कि मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है उसके ऊपर वीडियो कभी कभी देखता हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा शटरीनेस लगता है कि यार अटक अटक के वीडियो चल रही है, ऐसा थोड़ा सा फील होता है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ यार 120 हर्ट्ज जो पहले से मुकाबले और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। उसी के अलावा जो मेमोरी मैनेजमेंट है, हाँ वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। अभी आपको मैंने बैकग्राउंड में 2-3 एप्लीकेशन खोल के दिखाई है, आप देख सकते हो खुली हुई है मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन। और मेमोरी मैनेजमेंट में कह सकता हूँ अच्छा हो गया है अपडेट के बाद से। तो ये चीज़ एक यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ कि हाँ मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेमोरी मैनेजमेंट बेकार हो गया हो या खराब हो गया हो। देख सकते हो यूट्यूब भी अभी तक खुला हुआ था और बैकग्राउंड में से 6 GB से 2.1 GB अभी आपको फ्री देखने के लिए मिलेगी। देखते हैं यहाँ पे टेलीग्राम खुला था कि नहीं, तो टेलीग्राम आई थिंक रीलोड नहीं लिया है, वहीं से खुला है यार, अच्छी चीज़ है। तो देख सकते हो मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी बेटर हो गया है पिछले के मुकाबले, तो ये भी चीज़ आपको एक देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर मैं बात करूं आगे, एक दो चीज़ और आपको देखने को मिलती है कि फुल स्क्रीन गेस्चर्स में अभी भी यार जब आप डायरेक्टली स्वाइप डाउन करके आप वीडियोस वगैरह देखते हो, प्रीमियम अकाउंट है आपका, तो वो पीप मोड में नहीं आता है। लेकिन अगर आप बैक करके देखोगे तो उसमें आ जाएगा। फ्रंट कैमरा में नाइट मोड अभी भी बेकार है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी यस, जो ड्रेन है आइडल ड्रेन उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले 20% गिर जाती थी, रात में मैं 12 बजे सोता था, सुबह 7-8 बजे उठता था, तो 20-25% यहाँ पे आइडल ड्रेन हो जाता था लिटरली मेरे फोन में। लेकिन अब वो कट होकर 50% कम हो गया है, तो अब यहाँ पे 11% के आसपास ड्रेन हो रहा है। लेकिन हाँ यार आइडल ड्रेन अभी भी हो रहा है, वो इंप्रूव नहीं हुआ है। एंड चार्जिंग भी अभी भी स्लो है, वो भी इंप्रूव नहीं हुई है। तो इस अपडेट का क्या मकसद है? नया एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको देना, पार्शियल स्क्रीनशॉट का नया फीचर देखना, और जो स्मूथनेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाना, एंड जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा सही करना। बाकी अदर देन दैट बग अभी फिक्स नहीं हुए हैं, और कब तक फिक्स होंगे आई डोंट नो। लेकिन क्या इस बग्स की वजह से मैं इस फोन को बेकार बोलूंगा? नहीं यार, इसके फीचर्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। मैं सबसे अच्छा तो इसके अंदर गेमिंग, यार कॉल ऑफ ड्यूटी स्मूथली चलता है, मज़ा आ जाता है 120 हर्ट्ज में। वीडियो व्यूइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बग्स ज़रूर से इसमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी बस ये चीज़ है। और अगर आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली यार अपडेट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले अपडेट के मुकाबले काफ़ी अच्छी मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हर जगह 120 हर्ट्ज का जहाँ इशू था सॉल्व हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलूंगा नहीं वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड ये देखो सबसे सस्ता कवर Redmi Note 10 Pro के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा सिर्फ 150 रुपये का। वीडियोज़ की भी आ रही है, या पता नहीं, हो सकता है वीडियोज़ की पहले आ गई हो, देख लेना। बाय बाय।